सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज समागम के इस चौथे दिन ये भाव सभी के कहीं ना कहीं कि कैसे ये बेशक इस बार एक दिन और ज़्यादा, पर फिर भी ये पता ही नहीं लगा कहाँ इतने दिन ये भक्ति में निकल गए, इस निराकार के एहसास में निकल गए, आत्म मंथन की शिक्षाओं पे एक जीवन को मजबूती प्रदान करते हुए अनेकों शिक्षाएं जो इन दिनों में ली, ये सिर्फ इन दिनों के लिए कुछ घंटों के लिए तक सीमित ना हो, ये तो हमेशा के लिए जीवन में बसे। कैसे खुद को संवार लें, हम अपना कल्याण कर लें, निराकार से जुड़े रहें, इस परमात्मा को हर समय के लिए मन में इस तरह बसाएं कि ये जीवन, जहाँ ये दुनिया इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं संसार में, ये दातार ने रचना ऐसी की कि हर चीज़ का मज़ा जहाँ इंसान ने लेना है वहाँ अपनी चेतनता सद्बुद्धि का भी यूज़ करना है कि चीज़ें इस्तेमाल जो सदुपयोग में ही रहे, दुरुपयोग ना हो। एक चीज़ों का उस तरह से आनंद लें जानते हुए कि इस दातार ने दी हैं, तो एक वो जीवन में कितना यूज़ करना है, चीज़ों को यूज़ करना है, अब्यूज़ नहीं करना। कैसे मन की उथल पुथल की ये शांति का एहसास, ये आत्म मंथन तभी सही दिशा में रहता है जब निराकार को शामिल किया जाए, वरना तो ये ठंडक, ये कामनेस, ये पीस आती नहीं। हम कुछ ना कुछ वजह ढूंढ ही लेते हैं दिन में, जो एक थॉट बेचैनी का आ जाता है और फिर बाकी का दिन भी फिर उसी थॉट को पकड़ के उदासी, परेशानी, आंसू। तो कैसे एक जीवन में लेट गो वाली भाव भी आत्म मंथन से ही आएंगे कि जब तक हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं वो भार हमें ढोना है, पर जैसे ही वो चीज़ छोड़ दी जिस पल में, वहाँ एक स्ट्रेस फ्री हो गए, वो एक तनाव का कारण नहीं रहा, वो भार वहीं का वहीं रिलैक्स हो गए। तो ऐसे ही एक भक्तों का जीवन रहा है कि हर पल में आनंद उठाया जाए। जो एक कठिन घड़ियां हैं उनको, कठिनाई को उन पलों तक ही अगर रखें, अगली घड़ी तक उसका बोझा ना ढोएं, तो कैसे वाकई ही ये मन भी स्थिर हो जाता है, एक सुकून की अवस्था मिलती है। जीवन में हर तरह मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली ये ग्रोथ, ये विस्तार होता है, और मन के भीतर ये जर्नी विद इन आत्म मंथन से हर पल में फिर ये सुकून, ये अंदर की हमारी एक ऊर्जा ये और स्ट्रॉन्ग होती है। स्पिरिचुअल जर्नी दातार उसी तरह से हर एक के मन में ये एहसास हर पल का बख्शता जाए कि कैसे जीवन तो जीना है, ऐसा नहीं कि जीवन में जो वस्तुएं हैं उनको एक यूज़ नहीं करना, पर यूज़ करते करते भी वो शुक्राना भाव मन में हो। कैसे एक मन को हम ऐसा ना बना लें अपने कि पहले से ही एक कुछ फाइनल, कुछ एक सोच बना लें कि ऐसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं, दूसरे के नज़रियों को कंसिडर ना करते हुए एक अपनी ओपिनियन उस तरह से एक निर्धारित कर लें। तो अक्सर ऐसे भी नोटिस किया है कि अगर हम किसी के प्रति ऐसे भाव बना लेते हैं कि ये इंसान हमारे बारे में अच्छी सोच नहीं रखता, तो अगर हम किसी कमरे में जाते हैं जहाँ वो इंसान किसी से बात करते करते और अचानक हम एंटर करते हैं, तो वो चाहे वो देखते हैं हम नज़ारा कि वो एकदम चुप हो गए हैं वो दो व्यक्ति, तो सबसे पहली सोच क्या जाती है, ये ज़रूर मेरे बारे में ही चुगली कर रहे होंगे, ये निंदा कर रहे होंगे, और अब सामने में आ गया तो कैसे अब वो अपनी बात कंटिन्यू करें, मेरे सामने तो मेरी बुराई नहीं करेंगे।
पर हकीकत क्या है कि ये चाहे वो बिल्कुल अपनी कोई नॉर्मल कैजुअल बात कर रहे हों जो उस इंसान से रिलेटेड भी नहीं है बात, बस कोई हंसी की बात हुई और कुछ आगे बोलते ही हैं तो वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि कोई नया इंसान आया है तो उसको भी एक ऐसा वेलकम फील हो, उसको भी शामिल किया जाए, तो अपनी बात वहीं की वहीं रोक दी और ध्यान आगे और वो मुस्कुराहट उस तरह। तो ये बात नज़रिए की है कि कैसे हमने खुद ही सोच लिया, खुद ही फाइनल कर लिया, अपना डिसीजन खुद ही ले लिया, दूसरे फैक्टर्स ये कंसिडर भी नहीं किए और बस स्टैंप लगा दी ऐसा ही है। और वो खुद को सही प्रूव करने के लिए वो एक्सपीरियंस को भी उसी नज़रिए से, एक उसी लेंस से देखा गया जिसने और ज़्यादा ये पक्का कर दिया कि देखो मैं तो कितना सही सोच रहा था, वो पक्का इंसान मेरे बारे में खराब ही सोचता है और आज साबित भी हो गया है। तो ऐसा ही ये आज समागम के कितने दिनों से महापुरुष आईना इस शीशे का उदाहरण देते जा रहे हैं। तो बात वही कि हमारे अंदर जो है हम बाहर भी वही ढूंढते हैं, हम संसार में भी वही ढूंढते हैं। कैसे अगर एक अंदर हमारे इरिटेशन है, एक तनाव या एक परेशानी, ये चिड़चिड़ापन है, तो फिर कोई भी चीज़ ठीक नहीं लगती। एक इंसान अगर किसी बगीचे में भी जाए तो एक फूल को देखेगा तो भी बोलेगा अरे ये क्या ही है, इतने कांटे इतने कांटे। और वहीं एक इंसान अगर खुश मिजाज, एक दिल को दुरुस्त, एक सही तरह से सोच रख रहा है, सद्बुद्धि से हर नज़रिए से देख रहा है, तो वो उसी फूल को देखे करेगा अरे वाह, इतनी खुशबू, इतने रंग, इतनी कोमलता, और हाँ कांटे भी हैं, वो भी कितने ज़रूरी थे। ये तो फूल की प्रोटेक्शन के लिए ही हैं, वरना तो कोई जानवर आए और फूल खा ले, ये डिफेंस ही है फूल का कि वो जानवरों को दूर रखते हैं। तो ये दातार ने कितना अच्छा बैलेंस बनाया है कि फूल भी हैं, कांटे भी हैं। एक उपज ही फूल और कांटों दोनों की ज़रूरी एक साथ थी, तभी ये रूट ने, ये मिट्टी, पानी, सब ने वो बीज में ऐसी उपज करी। तो कैसे फिर एक ओवरऑल, एक लार्जर पर्सपेक्टिव, अपने मन को विशाल, ये दृष्टि को विशाल, एक होल पिक्चर जिसको बोलते हैं कि वो नज़रिया, एक इतना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेडनेस का, ऐसे ये एक तंगदिली करके खुद को संकीर्णताओं में नहीं भागते, एक बांधते भक्त, कैसे अपने जीवन में फिर हर कोई यही नज़रिया रखता है कि बेशक अगर हमारे कोई अंदर ख्याल आया है तो वो उसको डिसमिस नहीं करना, वो ख्याल आया है तो उसके बारे में ज़रूर सोचना है, एक सोच कर ये कंक्लूजन कि क्या अब इस ख्याल को मैंने और एक्सपेंशन देनी है, या ये बहुत ही उस तरह का ख्याल है जो अननेसेसरी है, ये अगर इसमें मैं सोचने के लिए और टाइम एंड एनर्जी लगाऊं तो ये फिर एक प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, ये मेरा भी मन बुझा देगा। एक उसकी बजाय नेगेटिविटी के एक पॉजिटिव चीज़ को फिर मैं सोचूं। तो ये चुनाव, ये चेतनता का इस दातार के आश्रय अगर हो तो वाकई ही ये आत्ममंथन में सही दिशा ही ली जाएगी। कैसे फिर हर कोई एक सिर्फ अपने ही ख्याल तक नहीं, एक आसपास भी अगर कोई उस तरह का ख्याल रखे जो मन को थोड़ा लो फील करवाए, तो भक्त तो हर समय उसी टाइम करेक्शन करवा के ये एक ऐसा बोलेंगे कुछ कि ये दातार से जुड़ता हुआ एक इशारा करते हुए वो फिर ख्याल भी बिल्कुल ठीक दिशा ही चले जाएंगे, एक मन वापस फिर सही रास्ते लग जाएगा, ये अपलिफ्टमेंट हो जाएगी मूड की भी। तो ऐसे ही भावों से संत हमेशा से युक्त हुए हैं कि अपना भी कल्याण हो और सामने वाले का भी। कैसे फिर ये एक नज़रिया कि सामने वाले के बारे में अगर मैंने सोच ही लिया है
कि वो बुरा सोचता है मेरे बारे में। तो वहाँ एक ऐसा भी उदाहरण आता है जो अक्सर हमने सुना है कि एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ हर बच्चे को कहा कि आप जिस बच्चे को अगर एक कोई चूज़ कर लो और उसके बारे में एक अच्छी चीज़ कोई लिखो, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ बच्चे जो सोचते थे अभी तक कि सामने वाला बच्चा मुझे पसंद नहीं करता, वो हैरानगी की बात कि उसी इन बच्चे ने इतनी अच्छी बात लिख दी कि मेरी ये क्वालिटी से उसने ये सीखा। और वहीं अपना ये फिर मन की धारणा चकनाचूर कि अरे ये ऑल दिस वाइल ये तो मैं ही उसके लिए ग्रज होल्ड कर रहा था, वो इंसान तो कुछ भी नहीं सोचता मेरे बारे में ऐसे। और ऐसे ही हम अपनी फिर मन पे मट्टी चढ़ा लेते हैं किसी के प्रति। तो ये आत्ममंथन करके ये मिट्टी साफ करने का भी टाइम है। कैसे फिर हर समय एक अगर कुछ बात है भी मन पे तो वो रिश्ते टूट भी रहे हैं, बिखर भी रहे हैं, तो ये समय एक अहंकार को छोड़ के एक दूसरे के प्रति ये दिलों से दिल को जोड़े जाएं। ये माफ़ करना और माफ़ी मांगने का समय है। कैसे फिर हर एक को अपनाने की बात, ये एक्सेप्टेंस की बात। तो जहाँ ये समागम हर किसी ने आनंद भी लिया और जो नहीं भी आ पाए वो भी एक भाव रूप से तो शामिल रहे। हर एक की सेवा, चाहे वो पंडाल पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए। कैसे हर एक ने जहाँ एक हर्षोल्लास से कुछ समय पहले से सेवाएं शुरू करी और अब समागम के बाद वो वाइंड अप सेवा का भी रूप होगा, जहाँ एक काफ़ी महापुरुष अपने घरों को चले जाएंगे, पर फिर वो कुछ रुक कर ये एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की संभाल भी करनी। तो भाव वो उत्साह का जितना पहले उतना भाव में, क्योंकि भक्तों के लिए तो सेवा सेवा ही है। और ये हर एक के लिए भी एक इशारा, संकेत कि जितना समागम पे पहुंचने की एक्साइटमेंट और खुशी, अपने घरों में भी उसी एक्साइटमेंट से वापस जाएं कि अब इतना कुछ सीखा है, उसको पूरा साल, पूरा दिन, पूरा रात, पूरी ज़िंदगी इम्प्लीमेंट करके वो खुशी में सिर्फ इजाफा ही होता रहे। तो ऐसे भावों से युक्त हो। और जहाँ भी अनाउंसमेंट्स भी सुनी कि ये अब दासी की पर्सनल एब्सेंस जो 5 महीने आप सबके बीच में नहीं उपस्थित हो पाई, तो जैसे एक स्टूडेंट होता है जब एब्सेंट होता है तो उसके बाद वो कवर अप करना पड़ता है पढ़ाई को, तो अब वही भाव कि आप सब ने और दातार ने कैसे वो एक शरीर की रिकवरी भी कर दी, तो फिर ये जगह जगह आपके चरणों में पहुंचा जाए ये टूर्स, ये NYSS, ये समागम, ये उस रूप में फिर से एक गति और पहले से भी ज़्यादा तेज़ की जाए। तो हर एक को जहाँ ये समागम भी मुबारक, कल भी उस तरह सुबह ही जो नहीं भी पंडाल आ सके तो वो सुबह के समय दासी सबके टेंटों तक पहुँचने का प्रयास। और फिर शाम को जो कला का रूप होगा वो भी भक्तों का एक संदेश उस रूप में भी। तो ये भाव वही कि समागम हर एक का है, हर एक ने इसमें हर तरह से एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करी, ये सिखलाई सीखी, और वो सिर्फ अपने तक ही नहीं, एक अपने से शुरुआत तो ज़रूर करनी है पर अपने तक ही नहीं, ये सच्चाई का, ये निराकार को हर रूह एक पहचान के एक अपना कल्याण कर ले अपने जीवन में। फिर अच्छाई, ये संदेश को स्वयं जीना है और चलते फिरते फिर ये प्रचार बनकर हर एक तक, पूरी मानवता तक पहुंचना है, सेवा करनी है, और ये खुद जीकर ये संदेश स्वयं बनना है जो अपने लिए भी एक सुखदायी हो और औरों के लिए भी प्रेरणा दे सके। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेके इस रूप में कि समागम की तो समाप्ति, पर
ये समागम हमारे दिल में हमेशा के लिए ही बस जाए। ये भाव समागम का, ये जो एक मन अंदर मन के एक ये फेस्टिविटी वाली फील, एक खुशी, एक हर तरह से जो भाव आता है कि कैसे अब घर का भी कुछ किसी को ख्याल नहीं कि बस अब आ गए हैं समागम या टीवी पर देख रहे हैं, तो इतनी मन में फुलफिलमेंट लगती है। एक लगता है जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पहलू हमारा पीछे भी रह गया था, वो फिर से एक तरह से नए सिरे से एक फिर से किक स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा मन में कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ये ऊर्जा बनी रहे। दातार कृपा करे ये अब से हर एक के जहाँ पहलू अगर सेवा सुमिरन सत्संग के कमज़ोर भी हो रहे थे, ये स्वयं ही आत्ममंथन से हर एक को और ऐसा दिल करे कि ये पहलू और मजबूत होते जाएं, और जैसे जैसे ये होते भी रहें, एक संसारिक रूप में अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम काज, घर परिवार, हर पहलू भी उसी के साथ साथ एक बैलेंस्ड रूप में बहुत खूबसूरती से हर कोई निभा सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।